गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू अपना पाठशाला वे टू सक्सेस। आज हम लोग चैप्टर 4 का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि द्विघात समीकरण में मूल 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 ज्ञात करिए। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके मूल ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है का x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी बटा 2a। और जहाँ पे d आपका क्या है, तो d का जो वैल्यू होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और d को हम लोग ना विवेचक के नाम से जानते हैं, विवेचक। और इसके मूलों की जो प्रकृति होती है वो 3 प्रकार की होती है। मूलों की प्रकृति ये 3 प्रकार से होता है। तो पहला नंबर बोलता है क्या कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब होगा दो अलग अलग मूल, दो अलग अलग मूल। दूसरा आपका d का वैल्यू अगर 0 के बराबर होता है तो दो समान मूल, दो तो हो जाएगा दो समान मूल। और थर्ड नंबर होता है आपका d का वैल्यू 0 से छोटा। तो ये आप लोगों के सिलेबस का पार्ट नहीं है, जिसको कहते हैं कोई मूल नहीं। यह आपको 11 क्लास में पढ़ाया जाएगा। कोई मूल, ठीक है, ये प्रकृति है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लिया जाता है, ये जो सारा पार्ट से दिया गया है। और एक बातों का और ध्यान रखना है कि जब भी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप ये प्रकृति निकाल करके ही सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में विवेचक निकालेंगे, उसके बाद प्रकृति देख लेंगे, तब जाकर के सॉल्व करना है मूलों की संख्या। ठीक है, बट हम लोगों का क्या है, हम लोग का आज ना फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है ये वाला x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, ये आता कहाँ से, इसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसका समीकरण, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो जो ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस एक्स स्क्वायर को x में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस a को हटाने के लिए सारे को a से भाग देना पड़ेगा। तो कहेंगे क्या कि a से भाग लगाने पर क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये ए कैंसल आउट, बचा क्या आपका, बचा एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए, इसको ब्रैकेट में इंटू में एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर दिख रहा है, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन करते हैं, मतलब इसको ना फॉर्मूला बनाने का कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला बनाने के लिए ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये वाला, वेट अ मिनट, ये जो b बटे ए एक्स दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे हम, थोड़ा सा फॉर्मूला बनाने के लिए कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस b बटे ए इंटू एक्स का कुछ नहीं, और एक बार ना जोड़ते हैं क्या, तो b बटे नीचे का डबल करके इसका स्क्वायर, और एक बार घटा देते हैं हम आपको, b बटे 2a प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो इतना सा जो पोर्शन है ये वाला, ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फॉर्मूला बन जाता है इतना सारा।
इस चीज का फॉर्मूला बन जाता है, तो उसको हम साइड में एक बार समझ लेते हैं। एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम जानते हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मीन्स एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मतलब x और b का मतलब b बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, बचेगा x का स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं b अपॉन a इंटू एक्स, b अपॉन a इंटू में x और प्लस ये रहा तुम्हारा b बाई 2a, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो इसको इसके जगह पे हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, बाकी आगे सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस, और इसको बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c बटे a इज इक्वल टू 0। फिर से इसको लिखते हैं x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, एलसीएम ले लेते हैं इसका दोनों का, 4a स्क्वायर और a का एलसीएम हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस a से इसमें डिवाइड मारेंगे तो बचेगा हमारे पास 4a, तो ऊपर गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4ac इज इक्वल टू 0। अब इसको ना ब्रैकेट में जरा करने का कोशिश करते हैं, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको ना ब्रैकेट में ले करके तो बी स्क्वायर जैसे ही कॉमन बाहर करेंगे तो प्लस का बन जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा 4ac और डिवाइड बाई 4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म माइनस में है, बराबर के उधर भेज देंगे इसको, तो जब उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। उसके बाद ये स्क्वायर है, स्क्वायर जब बराबर के उधर भेजते हैं तो प्लस माइनस और अंडर रूट लेकर के उधर जाता है, तो इक्वलिटी अंडर रूट वो भी प्लस और माइनस के साथ, और ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। इसको और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई अंडर रूट 4a स्क्वायर। इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं, x प्लस बी बटे 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके जगह पे हम चाहेंगे तो लिख पाएंगे क्या, इसको लिख पाएंगे आप प्लस माइनस अंडर रूट डी और डिवाइड बाई, ये 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2 और a स्क्वायर एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा a, यानी कि इसके जगह पे हम लिख पाएंगे 2a। तो ये हो गया आपका प्लस और माइनस का अंडर रूट डी अपॉन 2a, जो कि ये स्क्वायर इधर गया हुआ है, तब यहां से स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास बचा x प्लस बी बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a। अब इसको उधर भी भेजना है, x इज इक्वल टू माइनस डी बटे 2a प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2a का एलसीएम लेंगे तो ये रहेगा 2a, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस b, और ये रहा प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो कि आपका ये बन जाता है पूरा का पूरा द्विघात समीकरण, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a।
ठीक है। सो अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।